चेयरमैन की शक्ल नहीं देखी, नहीं उसका नाम का पता कौन है, कम से कम पता है कि मैं चेयरमैन हूँ। मैंने किसी को नगर पालिका जाने नहीं दिया, और फिर भी अगर किसी को मिलना था तो नगर पालिका में 24 घंटे अवेलेबल है। चेयरमैन आदमी बीरबानी नो तो पता होगा, यो भी ना पता, देखा ही ना हमने तो। भाई मुझे सबसे अच्छी बात लगी पार्षद साहब की कि इन्होंने अपने वार्ड के अंदर लाइब्रेरी खुलवा दी है। अपनी ग्राम पंचायत बढ़िया थी या नगर पालिका में फायदा हो रहा है आपको? पंचायत बढ़िया थी, ग्राम पंचायत पंचायत सबसे बढ़िया थी, कैसे बढ़िया थी? सब तरह से बढ़िया ही। सरपंच अपने घर बैठे फोन कर दिया, घर बैठे काम हो जाता था। और अब चेयरमैन से अब कोई वहां जाए तो पूछ भी ना पूछे। इतनी बुरी कर रखी किशनगढ़ में। और क्या, अभी जैसे ये स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं जल रही है? वही सामने वाली 3 4 5 है जो। ये सब जलेंगे, ये इससे जलेंगे, अभी खटका ऑन होगा। अच्छा, यहाँ खटका भी लगा रखा है ये आपने? मेन स्विच है। चलो एक बार दबा के देखते हैं वो स्ट्रीट लाइट, वो ऑन वगैरह नहीं हो रही। लाइटें जल चुकी है, यानी कि पार्षद ने काम करवाया है। इस पार्षद को ये भी पता है कि कहाँ खटका लगा हुआ है। किशनगढ़ बास नगर पालिका पिछले 10 साल से नगर पालिका का इसे दर्जा प्राप्त है, और किशनगढ़ बास के अंदर बास कृपाल नगर है गांव, और एक गंज गांव है। ये 2 पंचायतें पहले ही जुड़ चुकी थी शुरुआत में, जब नगर पालिका किशनगढ़ बास बनी थी। हमने शुरुआत किशनगढ़ बास के वार्ड नंबर 2, 3 से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये बास कृपाल नगर के अंदर आता है और प्रतिदिन हम इस मार्ग से गुजरते भी हैं। तो इस दुकान के ऊपर बड़े बुजुर्ग युवा भी बैठे हुए हैं। इन्होंने ग्राम पंचायतों में सरपंच का कार्यकाल भी देखा, और अब लगते लगते नगर पालिका का भी, चेयरमैन का भी कार्यकाल देख लिया। ऐसे में हम इनसे बात करेंगे कि पार्षद का काम कैसा लगा, चेयरमैन के चुनाव सीधे हों तो कौन कौन से फायदे होंगे, कौन कौन सी इनको कमियां अभी आई, और बास कृपाल नगर के अंदर जो श्याम जी का मंदिर है उसके अंदर जब मेला लगता है 11 के दिन, तो ये जो सड़क है वो जाम लग जाती है, जाम हो जाती है। ये भी हम इनसे बात करेंगे। मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं इनसे शुरुआत करता हूँ। दादा, सबसे पहले चेयरमैन का कार्यकाल कैसा लगा? चेयरमैन से बात करेंगे, पार्षद पे तो बाद में आएंगे। चेयरमैन कुछ विक्रम कुछ अभी आके ना कभी देखे ही ना आकर के। कभी आपने देखा हो चेयरमैन? ना जी, शक्ल ही ना देखी। कौन सा है कौन सा ना है, क्या कह रहे हो दादा? जाना ही ना चेयरमैन कौन है, कौन है? नाम तो पता होगा। कोई पता ना है, नाम को भी ना पता हमको, पता ना है। दर्शन ही ना दे, बताओ कहाँ परिचय करे उसको। तो चेयरमैन का आपके हिसाब से चुनाव अगर डायरेक्ट हो तो सीधी पहचान भी हो जाए। डायरेक्ट हो तो बहुत अच्छा है। अब आप हो, आपसे संपर्क हुआ है, आपसे बात हुई है, चेयरमैन की शक्ल नहीं देखी, नहीं उसका नाम का पता कौन है, कम से कम पता है कि मैं चेयरमैन हूँ। अब गाड़ी से आओ, चेयरमैन आदमी बीरबानी नो तो पता होगा, यो भी ना पता, देखा ही ना हमने तो। तो पार्षद वार्षद बताओ ना, फलाना चेयरमैन पार्षद से बड़ी ही ना है हमारी, दर्शन ही। अच्छा अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ ना, राशन कार्ड है 4 बच्चों का। अभी बच्ची आई थी, एक 7वीं पढ़ रही है, एक 5वीं पढ़ रही है, 2 मियाँ बीवी, चारों का नाम ही नहीं चल रहा, बल्कि मेरा बंद और कर दिया। पर्सनल दुश्मनी है या फिर वैसे ही ना हो? वैसे दुश्मनी ना है किसी से। 3 दफे घर हो जाया, नगर पालिका हो जाया, ई मित्र वाले पास जाओ, ई मित्र वाले पास गया, बोलो भाई साहब 312 नंबर में खैचल जाओ। अब लंगड़ा लूला चढ़ते चढ़ते 3 बच्चों रास्ते में सीढ़ियों में सांस खाया। गया, बोलो साइड बंद है, तो साइड कब खुलेगी भाई? अब बैठा रहूं, बता। पार्षद को कौन है आपका? पार्षद मोनू, क्या नाम है? मोनू? मोनू का मोनू शर्मा है। अभी मेरे साथ दादा और भी है। दादा, नाम क्या है? क्या नाम है उसकी घरवाली का? सीमा। सीमा देवी, वार्ड नंबर 2 है। दादा, नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश। दादा, सरपंच का कार्यकाल बढ़िया रहा कर या फिर ये नगर पालिका का बढ़िया है? सरपंच का जो बढ़िया रहा, इनका तो कुछ भी ना है। क्यों? नगर पालिका में तो घणो बजट मिले भला ये कुछ भी काम ना करे, बजट तो अपना। अच्छा, ये जो चुनाव हो रहे चेयरमैन का, ये आमने सामने का होना चाहिए या फिर ये जो पार्षद चुन ले ये ठीक है? सीधा होना चाहिए बस, ये पार्षद जैसे बिकने सीधा होना चाहिए। पार्षद वाले में कहीं दिक्कत है? पार्षद वाले सारे बिक जाते हैं, सीधा होना चाहिए। सीधा होना चाहिए। खरीद फरोख्त वाला मामला होता है, थोड़ा सा डर लगता है उसमें, है ना?
अच्छा, तो बाबूजी आप तो चुनाव लड़ चुके हो पहले भी, तो पार्षदी का लड़ा था चेयरमैन का? पार्षदी का क्या नाम है आपका? हाँ? पुत्रवधू पुत्रवधू थी आपकी। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो अनुभव भी है चुनाव लड़ने का। चुनाव चेयरमैन के आमने सामने हो तो कौन से फायदे होते हैं? हम आपको बता रहे हैं जो चेयरमैन जो चुनाव जो होते हैं, अगर ये आमने सामने जनता का होता है तो वो तो बहुत बढ़िया होता है। क्यों इसमें ना तो पार्षद को जोर पड़ेगा ना कोई उनको पड़ेगा। अभी जैसे दादा बता रहे थे खरीद फरोख्त वगैरह बंद हो जाएगी। ये तो होता ही है। आज मान लो 25 वो है अपना 25 वार्ड है अपने नगर पालिका में। अगर जो 15, 17, 13 तो करना ही करना है, उसके लिए करेगा तो काफी जोर करना पड़ेगा ना, रुपया भी खर्च करना पड़ेगा। तो रुपया से होएगा। अगर जो रुपया खर्च करेगा तो आगे हमारी तुम्हारी खाल उधेड़ेगा। बिल्कुल और सीधा चुनाव होएगा तो जनता का पैर पकड़ेगा, पार्षद का ना है। देखो ये तो सीधी सी बात, अब जैसा है वो ये वो व्यक्ति हैं जिनके परिवार ने चुनाव लड़ा है, वो ठीक है, रिजल्ट क्या रहा उस पे मैं नहीं आऊंगा। वो लड़ी थी इसमें और मैं निर्दलीय था। अच्छा हाँ, निर्दलीय से सिर्फ 6-7 वोटों से हारा था। वो कोई बात नहीं, लेकिन अनुभव तो कर लिया आपने। बहुत अच्छी बात भी बताई कि क्या दिक्कत होती है क्या नहीं होती है। एक बाबूजी और मोबाइल चला रहे हैं। अपनी ग्राम पंचायत बढ़िया थी या नगर पालिका में फायदा हो रहा है आपने? पंचायत बढ़िया थी। ग्राम पंचायत सबसे बढ़िया थी। कैसे बढ़िया थी? सब तरह से बढ़िया ही जैसे है। सरपंच खुद ही आ जाया करे घर में। आओ या मत आओ। क्या कह रहे हो? सरपंच अपने घर बैठे फोन कर दिया, घर बैठे काम हो जाता था। और अब चेयरमैन से अब कोई वहां जाए तो पूछ भी ना पूछे। इतनी बुरी कर रखी की संगठन में। और क्या, बास कृपाल नगर में मोनू मुझे मिल चुके हैं। वार्ड नंबर 2 से जो पार्षद है सीमा देवी, उनके पति हैं मोनू। मोनू भाई, 5 साल का कार्यकाल में आपने क्या क्या कराया अपने वार्ड के अंदर? 64 लाख को रोड बनवा दिए। तीन ये जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट, ये लाइटें लगवा दी। और मेरे वार्ड में कहीं भी आप जाके देखिए, टाकेड़ी या जो आयशर ट्रैक्टर की जो है महिंद्रा की, वहां से आप कहीं भी चले जाओ, रात में आओ, आप एक बार गार्ड की सर्वे करो, आपको कहीं भी अंधेरा नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, आपके वार्ड के लोग या मैं ये कहूँ पूरे बास कृपाल नगर के लोग राशन के लिए बाहर जाते हैं, परेशानियां उठाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, माताएं भी जाती हैं, उसमें तो परेशानी आ रही है ना। आपकी सरकार है, उसके बावजूद समस्या आ रही है। मैंने दुकानें भी एमएलए कराई थी, एमएलए साहब से कह के। अभी कानून एमएलए कौन? दीपचंद खैरिया? नहीं, पूरा एमएलए रामेश जी यादव, उनसे कह के मैंने डीएसओ साहब को फोन करवाया था और वहां से वैकेंसी भी निकलवाई थी 2 दुकानों की। आप पता कर सकते हैं, वो तो बाकायदा आपको डीएसओ में मालूम पड़ जाएगा। और उस पर स्टे आ गया। अब स्टे आना ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसमें हम तो पार्षद इतना बड़ा कोई लेवल का बंदा तो है नहीं। पार्षद एक छोटा मोटा ये पंच होता है, उसके हाथ में बस ये है थोड़ी भाई लाइटें वाइटें जो है, इतना बड़ा ये नहीं डीएसओ से कह दे कि भाई दुकान स्टे में चालू कर दे। समझ रहे हो आप? बिल्कुल, सबकी अपनी कानूनी सीमाएं होती है। कानूनी सीमाएं है, तो उस पर स्टे लगी। आज ना तो कल दुकानें चालू तो होगी, ऐसा नहीं, टाइम तो लगेगा। लेकिन हमारे क्या डीलर साहब ने उसमें स्टे लगा दी, जो पुराने डीलर जिनके पास। चलो, एक स्टे की समस्या है, वो तो स्टे टूटेगी तब आगे काम चलेगा। आपके जो गांव के लोग हैं बास कृपाल नगर के, उन लोगों का कहना है कि जो आपके चेयरमैन हैं तारामणि सिंघल जी, उन्होंने केवल चुनाव के अंदर ही आए, यानी अपने काम से आए, वैसे नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे? अब मैं आपको बता दूं, मैं जैसे ही मैंने पहले कहा कि भजन लाल जी अपने तो आते हैं, वैसे भी आते हैं कि भाई चुनावों के अंदर भी आते हैं, वैसे भी आते हैं। तो ऐसे इनको तो कुछ जरूरत पड़ी नहीं, इनके सारे काम यही हो गए। मैंने किसी को नगर पालिका जाने नहीं दिया। और फिर भी अगर किसी को मिलना था तो नगर पालिका में 24 घंटे अवेलेबल है। नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बराबर लेवल का थोड़ा ना होता बराबर लेवल का तो नहीं होता, लेकिन अब इनका कोई काम नहीं पड़ा ना उनसे। अगर काम हुआ और इन्होंने याद किया, जो चेयरमैन साहब नहीं आए, तो बताओ हमें। तारामणि सिंघल का जो आपकी नगर पालिका के चेयरमैन है, कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से उनका घर? उनका घर 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ। मैं 3 मान लेता हूँ, 3 किलोमीटर भी नहीं आई वो। आज रोज शाम बाबा की आती थी रोज। श्याम बाबा का मैं भी आता हूँ 11 को, लेकिन रिपोर्टिंग करने, जनता के मुद्दे सुनने स्पेशल आया हूँ ना आज मैं। नहीं देखो, वो 20 तारीख ऐसे आई हो, 20 दिसंबर को उनका कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद तो नगर पालिका ही नहीं आए। मैं आपको बता दूं, एक तो 20 दिसंबर 2025 को उनका कार्यकाल पूरा हो चुका। उससे पहले भी वो आई थी, एक आध बार आई भी थी, चुनाव में भी आई थी, एमएलए साहब के चुनाव में वैसे भी आई थी। वैसे भी लोगों की उन्होंने जो समस्याएं लोगों की थी वो हमारे जरिए उन्होंने सुनी। जो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा,
जो चुनाव लेट हो रहे हैं इनके नुकसान कौन कौन से हो रहे हैं जनता को? देखो जनता को नुकसान तो यही है ही प्रतिनिधि नहीं है थोड़ा सा तो वैसे तो खैर नुकसान तो क्या है, लेकिन सरकार की ओबीसी आयोग की रिपोर्ट वगैरह की थोड़ा चल रहा है और सरकार की मंशा ऐसी नहीं कि चुनाव नहीं कराएं, चुनाव तो कराएगी सरकार तो, बाकी ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि गवर्नमेंट जैसे जैसे यथास्थिति आपने में बताया प्रशासन 20 वगैरह- दिसंबर को चेयरमैन का कार्यकाल खत्म हो गया था, उसके बाद प्रशासक के रूप में कौन था यहाँ? एचडीएम साहब हैं प्रशासक के रूप में, उन्होंने कैसा काम करा है? बढ़िया काम किया उन्होंने। वो आए कभी देख के गए बास का हाल? देखे गए हैं, सर्वे गए हैं। अभी 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 इसका मेरे वार्ड में राजकृपाल नगर में ई लाइब्रेरी का वो हुआ है। क्या बात है, ई लाइब्रेरी खुल चुके हैं? क्या बात भाई, मुझे सबसे अच्छी बात लगी पार्षद साहब की कि इन्होंने अपने वार्ड के अंदर लाइब्रेरी खुलवा दी है। पार्षद साहब, मेरे 2 सवाल में भूल गया था, आपने लाइब्रेरी से मुझे याद दिला दिए। पार्क, पार्किंग और पुस्तकालय पे आप खड़े उतरे हो, आपने पुस्तकालय खुलवा दिया है अपने क्षेत्र में। पार्क और पार्किंग 2 चीज और बच रहे हैं। देखो पार्क के लिए हम अभी जगह नहीं हो पाए हैं, पार्क के लिए बात चल रही है अभी, जब भी जगह मिलेगी कहीं ना कहीं व्यवस्था गांव में करवाएंगे। और पार्किंग लाइब्रेरी हमने करवा दी है। आजकल सबके घरों के अंदर साधन है लेकिन खड़े करने की जगह नहीं है। पार्किंग के लिए अभी चल रही है बात, इंदिरा रसोई की जो पीछे वाली जगह है उसमें पार्किंग बनाने की बात चल रही है अभी। क्या बात है, मुझे अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे विधानसभा चुनाव भी कवर किए और लोकसभा चुनाव भी कवर किए। जब मैं पार्क, पार्किंग और पुस्तकालय की बात करता हूं तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे में किशनगढ़ बास नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 जो कि बास कृपाल नगर के अंदर सीमा देवी है यहाँ की वार्ड पार्षद, उनके पति ने मुझे बताया कि अभी ई लाइब्रेरी यहाँ शुरुआत हो चुकी है। वार्ड कौन से वार्ड में है वो? ये वार्ड नंबर 2 में है। अभी उसकी तैयारियां चल रही है, टेंडर लग चुके हैं, पेंट वेंट हो गया है। मतलब काम ठीक है, काम वो ठीक शुरुआत तो हो गई ना जब उसकी? जाओगे जब इसी रोड पे पड़ेगा, पेंट वेंट हो गया है, उसका उद्घाटन है माननीय पूर्व एमएलए साहब। मुझे बुलाओगे? हाँ आपको बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे साहब। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने पुस्तकालय की बात कही। आपके बास के बहुत सारे बच्चे किशनगढ़ में जाते हैं, बच्चियां भी जाती है। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ये थी कि वार्ड में लाइब्रेरी खुले, क्योंकि हमारे गांव की बच्चियां बाहर जाती है और वो वहां जाती है, इससे बढ़िया यही सुविधा मिले। चुनाव जो होंगे वो चेयरमैन के सीधे हों तो बढ़िया है या पार्षद चुनते हैं वो बढ़िया है आपके हिसाब से? जो जनता चुने वो बढ़िया है। जनता को पता होना चाहिए कि भाई मेरा ये चेयरमैन है, जैसे पार्षद का पता है। जैसे क्योंकि हम यहाँ आए ना, जब लोगों ने बताया पार्षद तो हमारे मोनू और सीमा है और चेयरमैन का हमें नहीं पता भाई कौन है। अब उनको पता नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूँ डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए ताकि जनता को ये पता चले कि हमारा चेयरमैन है, इसको अपने वोट दिए। एक भाई और है, ये थे मेरे साथ पार्षद पति और पार्षद प्रतिनिधि मोनू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खुशखबरी भी दी कि आपके यहाँ क्षेत्र के अंदर पुस्तकालय खुल रहा है, बच्चों के लिए अच्छी बात है। अब सच सच बताना कौन कौन से इन्होंने काम करवाए, कौन कौन से नहीं करवाए। आपने मोनू जी से ये पूछी है अब कितनी बार कि अपना चेयरमैन आया है। मेरे को एक चीज बता दो, मेरे गांव के हॉस्पिटल, मेरे गांव के स्कूल या क्या नाम है आंगनबाड़ी, किसी दिन भी वो एक दिन देख के गया हो तो मेरे को इस चीज का जवाब गया हो या गई हो? गई हो। अभी यही चेंज जा रहा है। सॉरी अभी तो यही नहीं पता कि आपको आपकी क्या नाम है, चेयरमैन लेडीज एजेंट्स है वो कार्यकर्ता। हमारे गांव के एक मोनू पार्षद ऐसा है जो कि इंदिरा रसोई को भी देख के आता है, हॉस्पिटल को भी। क्या इसी की ही जिम्मेदारी है ना? वो उनके मतलब पार्षद के कार्यकाल से खुश हो, चेयरमैन के कार्यकाल से खुश नहीं है, बिल्कुल भी 1% नहीं है। मोनू भाई, एक सवाल अंतिम में रह गया। ये जो सड़क है ये हरसोली को जोड़ती है किशनगढ़ से, इसके अंदर या तो बाईपास की व्यवस्था हो जाए या यही सड़क चौड़ी हो जाए। दूसरी बात ये है कि ये दोनों सड़कें जो निकलती है, आपके घर के आसपास से एक सड़क निकलती है यहाँ से, वो श्याम जी के मंदिर के अंदर जाती है आसपास से। इन दोनों सड़कों की चौड़ाई होनी चाहिए या फिर अलग से बाईपास की मांग करना चाहोगे? देखो सर्वे हो चुका है अलग से बाईपास का, मैं बता दूं आपको। बाईपास बसई रोड से सीधा चौरैया, अपना जाट का चौरैया, उसकी सर्वे भी हो चुकी है, बाकायदा PWD ने सर्वे भी करी है और उसका काम भी चल रहा है, मतलब अभी उसमें चल रही है। DPR वगैरह बनेगी? हाँ, उसकी DPR बन के टेंडर लगने की प्रक्रिया में है। क्या बात है, इतना काम? हाँ, यहाँ से ना निकाल के बाईपास निकाल रहे हैं इस रोड पे, ताकि कोई समस्या ना हो, आमजन को भी समस्या ना हो, जिनकी ये प्रॉपर्टी है उनको भी कोई समस्या ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये है, लेकिन श्याम जी के जब 11 का दिन आता है तो 3 दिन 10वीं, 11 और 12 तीनों दिन जाम रहती है पूरी गलियां।
आपने पार्किंग के लिए बताया कि थोड़े समय बाद पार्किंग बन जाएगी, लेकिन कितने सालों में बन जाएगी पार्किंग? और अभी चुनाव में क्या है, अभी हमारा भी थोड़ा सा प्रतिनिधित्व कार्यकाल खत्म हो गया है, मैं आपको बता दूं। तो नया देखते हैं नया पार्षद कौन आता है। आप नहीं लड़ोगे? है सीट के ऊपर है, हो सकता है वो भी सीट आ जाए। मैं जनरल से आता हूँ। यानी कि जो पर्चियां डलेगी, बाकी हम कोशिश करेंगे, जो भी पार्षद भाई जो हमारा आएगा उससे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो हमने काम नहीं किए, हम ऐसा तो नहीं कि हमने सारे काम कर दिए हो, जो क्या नाम जो काम बच गए हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बचे हुए काम वो कर दें। अभी जैसे ये स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं जल रही है? वही सामने वाली 3 4 5 है जो, ये सब जलेंगी, ये इससे जलेंगी। अभी खटका ऑन होगा। अच्छा, यहाँ खटका भी लगा रखा है? ये मेन स्विच है। चलो एक बार दबा के देखते हैं वो स्ट्रीट लाइट वो ऑन वगैरह नहीं होती है। हाँ, वो तो अच्छी बात है, लाइट की बचत होनी चाहिए। तो पार्षद साहब खुद हमें देखो लाइट जला के बता रहे हैं। मैं चाहूंगा जो कैमरा मैन है वो एक बार इधर दिखाइए। पार्षद ने काम करवाया है, इसलिए पता है कि खटका भी लगा रखा है। और ये देखिए वो लाइट है, अब देखते हैं एक बार जलती है नहीं जलती। ये देखिए क्या बात है, लाइटें जल चुकी है, यानी कि पार्षद ने काम करवाया है। इस पार्षद को ये भी पता है कि कहाँ खटका लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पार्षद बनने के बाद हवा में रहे हों। फिर भी किशनगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 की बात करें तो पार्षद से लोग खुश हैं, लेकिन आम जनता चेयरमैन से खुश नहीं है। उनका साफ कहना है कि चेयरमैन अपनी गरज से यहाँ 1-2 बार जरूर आई, लेकिन उसके अलावा आम जनता की सुनने के लिए कभी नहीं आई। मेरी उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमारी ये जो चौपाल की यात्रा है, पंचायत और नगर निकाय चुनाव की यात्रा है, उसको देखते रहेंगे।